जय हिंद साथियों, पता नहीं हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक को वहां की सरकार कौन सा नशा कराती है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तान की आर्मी इंडिया की आर्मी से ज्यादा ताकतवर है। जैसी मिसाइल पाकिस्तान के पास है वैसी मिसाइल तो इंडिया के पास भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है। तभी तो पूरी दुनिया डरती है पाकिस्तान से। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो आस्ते आस्ते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर 1971 की बात करें तब 93,000 हमारा जो फौजी थे वो वहां पर उन्होंने सरेंडर किया और फिर वहां पे कैदी हुए ऑलमोस्ट, ठीक है। उनको इंडिया वालों ने छोड़ा, ऐसा 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 छोड़ा, मतलब इंडिया ने पहले भी हमारे कैदी छोड़े। इसके बाद अगर अब बात करें तो हम ये कहते हैं कि इंडिया की तरफ से कोई पॉजिटिव पैगाम नहीं आता, हम तो रिलेशन बेहतर चाहते हैं, लेकिन इंडिया वाले कोई पॉजिटिव पैगाम नहीं भेजते। तो क्या कहना चाहेंगे इसके? 1971 के बाद हमने उनके कई मुसलमान जो है वो वापस किए हैं, लेकिन 93,000 के करीब तो नहीं वापस, मगर उनके इतने पकड़े नहीं गए। यही बात। उनके अगर इतने पकड़े जाते तो हम भी छोड़ देते। मगर ये है कि उन्होंने जो 96,000 ने उधर जो हथियार डाले थे वो बैनुल अक़वामी साजिश थी, वो अकेला इंडिया नहीं था। हमारी फौज इतनी कमजोर नहीं है कि उधर वो हथियार डाल देती। उसमें हमारे दुश्मन मुल्क अमेरिका, इसराइल, इंडिया और बड़े रूस की फौज उधर शामिल थी। नहीं देखा, पूरा देखा। इंडिया आने वाले दिन में मुझे लग रहा है कि हम इंडिया के वीजे के लिए तरसना शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके से वो आगे अपने मुल्क को लेके जा रहे हैं, जिस तरीके से आईटी को डेवलप कर रहे हैं ना, आईटी प्रोग्राम को अपने डेवलप कर रहे हैं, वो लोग जो है एजुकेशन को डेवलप कर लिया उन्होंने। आईटी उनका प्रोग्रामिंग अच्छी चल रही है, उनके वीजे के लिए उनके लिए तरसेंगे। साथ वाली कंट्री इतनी तरक्की कर जाएगी तो हमें सोचना चाहिए, हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए, इस मुल्क को आगे लेके चले, तरक्की की तरफ लेके जाएं। हम लोग इस वक्त नीचे गिर गए हैं। हम लोग अपना आटा चीनी बस घी पूरा करने के चक्कर में पड़ गए हैं। बच्चों की एजुकेशन कैसे करेंगे? बच्चे पढ़ के आगे उन्होंने साइंसदान बना है, उन्होंने डॉक्टर कदीर बनना है, उन्होंने वजीर आज़म बनना है, उन्होंने सब कुछ बनना है। एजुकेशन पे फोकस किया जाए, एजुकेशन पे फोकस किया जाए जी। थे तो उसके ऊपर कुछ लोगों का ये कहना है कि ये अखंड भारत की बात हो रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हिस्ट्री के क्या जान? इंडिया वाले ना फिल्में बहुत देखते हैं और उनको ये दुनिया भी एक फिल्म ही लग रही है कि ये जैसे ये कोई फिल्म है, कोई रियलिटी नहीं है। हम जो बकेंगे वो लोग मान लेंगे। उनकी आप देख रहे हैं ना कि फिल्में कैसी होती है। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि जो उनकी राज एजेंसी है ना, वो उनकी जो मूवीज है इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर भी इन्वॉल्व होती है। वो उनको फिल्में लिख कर देती है जो पाकिस्तान के खिलाफ भी लिखी जाती है, पाकिस्तान की हिस्ट्री। अभी आप उन्होंने फिल्में भी बनाई है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अहमद शाह अब्दाली पर भी उन्होंने मूवी बनाई। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? कुछ अर्सा पहले की बात है, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। लगता है कि वो सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि पिछले कुछ आमिर सरफराज नामी बंदा जो है पाकिस्तान में मारा गया। अननोन गनमैन की जानिब से उन्हें जो है हिट किया गया और मार दिया गया। कहा जा रहा है कि आमिर सरफराज वही आदमी है जिसने 1990 में सरबजीत सिंह नामी जो इंडियन गलती से पाकिस्तान आ गए थे, आमिर सरफराज की जानिब से उन्हें मार दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था। और कहा जा रहा है कि आज 11 साल के बाद इंडिया ने आमिर सरफराज को मार कर अपना बदला ले लिया। क्या कम से कम एक बार बता तो देते कि वो कह रहे हैं कि अब हम घुस के मारेंगे और आप कह रही हैं कि शायद वो सिलसिला शुरू हो गया। तो इसलिए सिलसिले ना बहुत पहले से ना इनकी जो गिदड़ भपकियां जो है ना बहुत पहले से चलती हुई आ रही है। ये आज की बात नहीं है। बालाकोट में इन लोगों ने क्या किया, पेलोड गिरा के चले गए थे और कहते कि हमने बहुत ज्यादा कैंप्स इनके तबाह कर दिए, और जबकि हमारी रिपोर्ट आई कि इन लोगों ने सिर्फ एक पेलोड गिरा दिया और वहां पर जाके। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? अगर या आपको कहा जाए कि इंडिया का नाम ही नहीं लेना, इंडिया के बारे में डिस्कशन ही नहीं करनी, इंडिया की तारीफ ही नहीं करनी, और दूसरी साइड पे आप टीवी लगाएं देखें हमारे नेशनल चैनल पे जी हमारे पॉलिटिशियन कह रहे हैं इंडिया से सीख लो। तुम्हें कैसे पता चला कि हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए? आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। आग लगा दी, आग। बाद में इंडिया को सपोर्ट नहीं करना। उन्होंने भी 1947 में आजादी लिया, हमने भी 1947 में आजादी लिया। आज देख ले, माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस उधर लगा है, अमेजोन का हेड ऑफिस उधर लगा है, इवन के टेस्ला जो इलन मस्क की कंपनी है उसका हेड ऑफिस उधर लगा है। वो अपने लोगों के एप्पल, गूगल, ये सब इवन के हमें अपनी ईद का चांद नजर नहीं आता और इंडिया ईद के चांद पे जो है वो पहुंचा हुआ है। हमें अपना चांद नजर नहीं आता। खरीद खाली ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कायल हैं। ये नहीं है कि ये साइंस के कायल नहीं है, इसके कायल नहीं है। अल्लाह ताला ने जो चीज बनाई है उसके हम कायल है। साइंस और टेक्नोलॉजी की बात ये कहना टेक्नोलॉजी इनकी है, फलां ये टेक्नोलॉजी किसकी है? हमारे मुसलमानों की आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई? अफलातून कौन थे?
ये जो बगदाद में इन्होंने जो ये आइंस्टाइन बना हुआ है और ये जिसने नट निकाला है सारा, ये कौन था? इन्होंने किसकी बुक्स पढ़ी हैं? कौन था जिसने ये लाइट इजाद की है, जिसने बल्ब इजाद किया है, सारा कुछ कौन था? आइंस्टाइन अमेरिकन था या जो भी था, अंग्रेज था, काफिर था, मुलेद था, जो भी था, लेकिन हिस्ट्री को उन्होंने किसकी पढ़ी थी? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? भाई मैं पढ़ाता हूँ, जबरदस्त, क्या पढ़ाते हैं? मैं कुरान की भी तालीम देता हूँ, इसके अलावा अरबिक का जो है ठीक हो गया है। बिल्कुल इंडिया की आपने मिसाल दी, इंडिया को हम बिल्कुल नफरत की निगाह से देखते हैं एज ए कश्मीरी। अच्छा, उसकी वजह उसकी जुल्म बबरियत, जम्मू में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, उन पे बहुत ज्यादा है, मतलब हम नफरत करते हैं इस बात पे। अगर आपकी उनसे बात होती है? बिल्कुल बात होती है, उनको हर तरह की पाबंदी है बेचारों को, मतलब है कि आजादी से वो अपनी खुले अल्लाह को नहीं याद कर सकते, इस्लाम पे नहीं कर सकते, इंटरनेट नहीं यूज कर सकते, कई यहाँ पाबंदियां लगती है। अच्छा, मतलब चल झूठा। लेकिन एक चीज जो हमें खबर आती है कि वहाँ पे G20 की मीटिंग होगी, क्या वो झूठ है? जो हमें खबर आती है वहाँ पे बड़े ज्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं इंडिया साइड कश्मीर में, क्या वो झूठ है? जो हमें खबर आती है कि वहाँ पे रेलवे सिस्टम बनता जा रहा है, वो झूठ है? हमें ये खबर आती है वहाँ पे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बनते नजर आ रहे हैं, क्या ये झूठ है? हमें खबर ये आती है कि वहाँ पे जो बिजली है वो 4-5 रुपए पर यूनिट है, क्या ये झूठ है? मतलब आप अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये सच है और 100% सच है। हमारे रिश्तेदार रहते हैं, वो कहते हैं आटा हमें 50, जैसा हमारे यहाँ 120 है, उनको 50 रुपए किलो है। ठीक हो गया, बिल्कुल लाइट उनकी टाइम टू टाइम आती है, जैसा आप कह रहे हैं, इस पे कोई झूठ नहीं है। रोड कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हमारा सवाल ये है कि अगर हमारे हमसाये मुल्क भारत को एक चीज देनी हो और उनसे एक चीज लेनी हो, तो आप इंडिया को क्या चीज देना पसंद करेंगे, उनसे क्या चीज लेना चाहेंगे? I think without a second thought, I would like to give them the whole Nawaz Sharif family, and I think we would love to have our Kashmir back. तो रहने दो फिर। Yeah, please take Nawaz Sharif away from us. मतलब आप चाहती हैं कि इंडिया नवाज शरीफ ले लो और कश्मीर उसके बदले में हमें दे दे? Exactly, that's what we want. Yeah. आपको लगता है नवाज भाई मजा आया, जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना उसके बदले में तो फिर हमें कुछ नहीं मिलने वाला? नहीं मिलने वाला, चले फिर हम we will fight for Kashmir and then we'll have the Kashmir back. ये समस्या है रे, क्या बोलने का? तू इसके साथ मत घूम रे। क्या कहते हैं आप? जी सर, अभी देखिए ना कि उनकी पॉलिसीज को समझना चाहिए। हमें पाकिस्तानियों को मीडिया पे ये नहीं बताया जाता, इंडिया दुनिया के 5वें नंबर पे जा चुका हुआ है इकोनॉमी में, डेवलपमेंट में। उन इतने डेवलप हो चुके हैं वो लोग, इतना ग्रो कर चुके हुए हैं वो लोग कि हमें अभी 50, 60, 100 साल लगने उन तक पहुंचने के लिए। सर अब हमारे मुकाबले नहीं रह गए उनके साथ, जो मुकाबले करते थे ना कि हमारे उनके साथ मुकाबले, हम इंडिया को नीचा कर देंगे, ऊंचा हो जाएंगे, ये वो। अभी वो सोच की वजह से ही हम जो छोटी सोच है ना यार, छोटी सोच है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। टेक्नोलॉजी के लिहाज से बात करूं तो कौन सी कंट्री आगे है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया? इंडिया। क्यों? इंडिया बेसिकली अगर हिस्ट्री को देखें ना तो उनके अगर मतलब डेली यूज में ही उनके हमारे से 10 साल पहले कंप्यूटर आ गया था। बेसिकली हम बहुत पीछे हैं, और वैसे भी अगर आप उनकी जीडीपी भी देखें तो वो बहुत आगे। इंडिया ने अभी एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले लिया, इलेक्ट्रिक रोड बना रहा है, जहां पर आपको देखने मिलते थे यूके में मिलता था, अमेरिका में मिलता था, जापान में मिलता था, इंडिया भी अब भाई इलेक्ट्रिक रोड बना रहा, मुंबई टू दिल्ली। क्या कहना चाहेंगे कि एक तो एडवांस होता भाई, इंडिया तो डेवलप कंट्री बन गया, हमें देखना, हम सिर्फ देख रहे हैं भाई वो सब कुछ कर रहा है, क्या वजह है? हम सिर्फ ना नाम के कंपेटिटर हैं उनके साथ। बेसिकली हमारा कोई उनके साथ अब कंपटीशन रहा ही नहीं। हमने तो अपने क्राइसिस से निकलना है। वो आप उनकी जीडीपी को देखो, आप वो ब्रिटिश को, ब्रिटानिया को वो मैच कर रहे हैं, बल्कि क्रॉस करके। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। पाकिस्तान के मिसाइलों का जो टारगेट है वो भारत है। पाकिस्तान ये कहता है बड़े क्लियरली कि हम किसी मुल्क के खिलाफ हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है, किसी मुल्क के खिलाफ हमारी कोई और चीज़ नहीं है। सो हम इसी चीज़ को देखते हैं, और हमें सिर्फ भारत के अलावा और कुछ नहीं आता। हमें सिर्फ भारत की ही समझ आती है, हम सिर्फ भारत को ही फॉलो करते हैं, और भारत के हवाले से ही अपनी सारी डिफेंस कैपेबिलिटीज का तैयारी करते हैं। क्योंकि चोरी के पीछे क्या? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इसराइल, जो अमन के ऊपर बात हो। सर अमन तो यही है, सारे मुल्क अपने अपने मुल्क में अपनी बात का ख्याल करें, अपने अपना काम करो जी, किसी को डिस्टर्ब ना करो। आप अपने मुल्क के लिए काम करो, अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचो। इंडिया वाले अपने लिए बेहतर, हम अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचे, हमारी हुकूमत अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचे, जो हमारे मफाद में बेहतर है जबरदस्त वही सोचे जी। सबसे बेस्ट बात यही है, क्योंकि ये जंगों में पड़ा कुछ नहीं है, इकोनॉमी भी डिस्टर्ब होगी, इंसानियत का नुकसान होगा। जंगे हमेशा तो भाई बर्बादी का सबब बनती है जी। अगर हम इंडिया की बात करें जो हमसे बहुत आगे जा रहा है हर एक फील्ड में, तो इंडिया जो है इस टाइम मिल्क प्रोड्यूस करने में लार्जेस्ट कंट्री बन गया है वर्ल्ड की। इसके बारे में क्या कहेंगे?
मैं कोई पहली दफ़ा नहीं ये सुन रही कि इंडिया इस चीज़ में आगे जा रहा है, इस चीज़ में आगे जा रहा है, उस चीज़ में आगे जा रहा है। मैं बहुत दफ़ा सुन चुकी हूँ। तो इससे आपको क्या अच्छा नहीं लगता? वही कहने जा रही थी। और ये सुनकर मुझे अच्छा लगता है कि हमारा हमसाया मुल्क आगे जा रहा है, तो कम से कम हम लोगों को उनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए। वी कैन डू इट। मोटिवेशन लो और वर्किंग करो। पाकिस्तानी आपको लगता है कि ऐसा कुछ करते हैं, मोटिवेशन लेते हैं? या हमारा पड़ोसी मुल्क है, अगर हम उसकी बात करें तो पाकिस्तानी जो है वो तो जस्ट ये कहते हैं कि नहीं वो हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारी उनसे कभी बन नहीं सकती, वो तो सिर्फ ये कहते हैं। बेवकूफ़ी है ना। मैं ये चीज़ पहले भी कहती हूँ कि आपको हर एक के साथ बना के रखो, हर एक के साथ ट्रेड करो, ताकि आपकी जो वर्किंग है वो अच्छी हो सके, आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने ताल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे, फिर आपको उनसे मोटिवेशन लेनी पड़ेगी एज ए सिंगल पर्सन। हर एक से मोटिवेशन लो भाई। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। इंडिया इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, कल को कहीं मुकाबला हो जाता है, आमना सामना हो जाता है, क्या पाकिस्तान उसको सामना कर सकेगा? जी जी बिल्कुल सामना कर सकेगा। कैसे? हमारे पास मिसाइल ऐसे हैं जैसे इंडिया के पास ऐसे मिसाइल नहीं है। कौन से मिसाइल हैं ऐसे? गौरी मिसाइल है और काफी शहीन। पता है इंडिया आए दिन, अब इस हफ्ते के अंदर उसने 3 मिसाइल लॉन्च किए हैं। इंडिया तो आए दिन मिसाइल। इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं है, जो हमारे पास मिसाइल वो कामयाब मिसाइल हैं। अच्छा। और दुनिया से 1 नंबर पे हमारी फौज आ रही है। नहीं 1 नंबर पे नहीं आ रही, इंडिया की 3रे नंबर पे, हमारी 6वें 7वें नंबर पे है, शायद 8वें नंबर पे है। सर इंडिया से बिल भी बेहतर है, हमारी फौज बहुत अच्छी है। इंडिया की जो फौज है वो बुज़दिल फौज है। 1971 में जो 93,000 फौजी सिलेंडर हो गए थे, उसके अलावा जो 1999 में जंग हुई थी, या उसके अलावा 61 में जो जंग हुई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? बस उसके बारे तो मुझे पता नहीं है। 1965 के बारे खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। पहले मुझे बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त इंडियन इकोनॉमी की, तो वो सेकंड मोस्ट ऑब्सेस्ड इकोनॉमी बन चुकी है एंड उसने बीट किया है चाइना एंड यूएस ने। देखो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज को लेकर? सबसे पहले तो मैं ना इंडिया मतलब पाकिस्तान सलाम करता हूँ। इंडिया को तरक्की करता जा रहा है दिन ब दिन। इस टाइम इंडिया ऊपर ही जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से जिस तरह इस टाइम पाकिस्तान के हालात हुए पड़े ना, यकीन माने कि आटे का बहरान, गरीब से लड़ रहा। आटा लेने के लिए पैसे मौजूद हैं, ये नहीं कि फ्री के आटा, लेकिन पैसे होने के बावजूद हमें आटा ऐसा मिल रहा है जैसे फ्री में आप इसमें लड़ के मतलब ले रहे हैं आटा। इस कदर पाकिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं। इंडिया को देखा जा रहा वो दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है हर चीज में। कोई तरीका है भीख मांगने का? इंडियन आर्मी का काम क्या है? सिर्फ बॉर्डर्स पर। ऑफ कोर्स वो अपने बॉर्डर के अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए काम करते हैं आर्मी। वो ना कि अपने सियासतदानों का गला घोंचे या कुछ भी उनसे आवाम के लिए करें, आवाम से लड़ें, आवाम को मारें। वो दूसरे मुल्कों को थ्रेट करते हैं। ये उसका मेन रीज़न उनकी सक्सेस का। हमारे यहाँ पर हमारे आपस में लड़ रहे होते हैं मैडम, आर्मी या अपना पॉलिटिशियंस, ये आपस में जंग कर रहे होते हैं बीच में। इस वजह से पाकिस्तान का ये हाल है अभी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा। और हमारा जो जज्बा जुनून है, अच्छा। वो आपकी कोई बुजुर्ग भी उठ के आ जाए ना, मोदी आपसे हम कह रहे हैं एज ए पाकिस्तानी, अच्छा। कि आप हमारा जज्बा जुनून हमसे नहीं छीन सकते, कि आपके आने वाली नस्लें भी पाकिस्तान को ऐसे नहीं छीन सकती। तो उन्होंने कर लिया ना, अब क्या करना है? हर चलता फिरता पाकिस्तान एक एटम बम है, तो है ना? हर पाकिस्तानी चलता, हमारा जज्बा ही एटम बम है। हमारा जज्बा साले मोदी तुम्हारी नस्लें हैं जो, वो भी हमें पाकिस्तानियों को भूल नहीं सकती। आप एक चाय बेचने वाले अपनी औकात के मुताबिक बात करें। एक उसकी सोच छोटी है, एक उसकी सोच कप जैसी है। वो इतने गवर्नमेंट कदम कैसे संभाल रहा है? तो गेम बजाना पड़ेगा। उसका जमीर बहुत छोटा है। अपने मुल्क को दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया, अपनी करेंसी को मजबूत किया। कश्मीर को किस तरह से उसने, पाकिस्तान देखता रह गया, वो कश्मीर ले गए। ये सारी अचीवमेंट है। 104 और दुनिया के सबसे फेमस लीडर में उनका नाम आ रहा है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। अगर इंडिया के साथ लड़ाई हुआ तो अल्लाह की कसम हम नहीं लड़ेंगे। ये सही कह रहे भाई, कह रहे हम तैयार नहीं है जंग के लिए, माता खाने के लिए तैयार नहीं है, कारोबार नहीं है मुल्क में, मुल्क तबाह बर्बाद है, हम जंग क्या लड़ेंगे? ये सब गुलाम मुल्क है, गुलामी कर रहे हैं। गुलाम मुल्क कभी लड़ते नहीं है। अभी यहाँ पे मेरा 5000 कर्ज है ना, अब मैं आके 500 गाड़ी आपको दूंगा, आपको क्यों कर्जदार हो आप? हम अमेरिका के गुलाम है, गुलाम है, गुलाम रहेंगे। इंडिया के साथ जंग क्या? बंगाल हमसे बाद में आजाद, बंगाल हमसे आगे चलेगी है। ये जंग के मूड में पाकिस्तान, यहाँ पर लोग आटा नहीं खा सकते, पानी पीने का नहीं मिल रहा, बिजली नहीं है, कैसे तो जंग कहाँ से लड़े? अभी हमारे इधर सर गंगाराम हॉस्पिटल है, आपने देखा कितने बड़े लेवल पे वो हॉस्पिटल है, वो सर गंगाराम ने बनाया था। अब गुलाब देवी है, सुनने में आता है ये रिश्तेदार थे आपस में, पता नहीं, ऐसा पता नहीं है। गुलाब देवी हॉस्पिटल है, ये पाकिस्तान के टॉप के हॉस्पिटल है जहाँ पे फ्री इलाज होते हैं। जो गरीब आदमी के घर पैसे नहीं है ना अपना बच्चा पैदा करने के लिए, वो बच्चा भी फ्री पैदा करवाते हैं जाके उधर, मतलब डिलीवरी भी, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज का इलाज
बुनियाद किसने रखी? गंगाराम जी ने। हिंदू थे वो। गुलाब देवी जो ब्रांड हैं, जो बड़े लेवल के जहाँ खिदमत हो रही है, वो कौन थे? हिंदू थे। आज भी उनके नाम से वो सिलसिले इतने बड़े लेवल पे और लोग उधर से फायदा उठा रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप हिस्ट्री बताएं। मेरे ख्याल से अगर आपको अच्छी हिस्ट्री पता है, सच पता है, तो हिस्ट्री क्या है? अगर बरसगीर की बात करें, अगर ये हिंदुस्तान की बात करें, हिंदू देखे ना, हिंदू ये क्या है? हिंदू तो कुछ भी नहीं है। हिंदू तो अकलियत है। हिंदुस्तान नाम किधर से आया? हिंदुस्तान ये पहले यहाँ पर हिंदू थे ना, इनको फतह करने वाले हमारे सईरुद्दीन बाबर थे। उसके बाद यानी इसका मतलब देखें हिस्ट्री तो हमें माननी चाहिए कि था तो हिंदुस्तान पहले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आने से पहले सारा मुशरिकीन था, तो इसका मतलब हम मुशरिकीन को छोड़ दें? फिर इस्लाम आना होता है। इस्लाम के बाद कोई ना हिंदू होता है, ना कोई मुस्लिम होता है, ना कोई इस तरह। तो मक्का तो फिर मुशरिकीन का, उनके हवाले कर दें। लेकिन हिस्ट्री को हम मानते तो है ना कि वहाँ पे हिस्ट्री उनकी नहीं मानते, हिस्ट्री हम अपनी मानते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए, तो दोस्तों आप उस टॉपिक का नाम भी जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।